चलिए आज आपको बताते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में विघटन के परिणाम। सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे, कैसे हुआ सोवियत संघ का विघटन और उसके कारण क्या थे विघटन की, इन सब की चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे। तो देखिए, सोवियत संघ के विघटन के 3 इंपॉर्टेंट कारण हम बता सकते हैं। वैसे कारण तो बहुत सारे थे विघटन के, आपने अभी लेकिन उसके हम परिणाम के बारे में बात करते हैं। अब परिणाम क्या थे, क्योंकि हमने कारण की चर्चा कर ली है, परिणाम की चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी से देखिए, आप एनसीईआरटी सॉल्व भी करिए और एनसीईआरटी सॉल्व पढ़िए स्पेशल, और इसी में से आपका क्वेश्चन आंसर मिलता है। और कहीं बाहर न मत जाइए, कोई गाइड्स की ज़रूरत नहीं होती किसी बच्चों को। ये आपने गलत धारणा बना रखी है गाइड से हम पढ़ेंगे, गाइड वाइड कुछ नहीं होती। एनसीईआरटी पढ़िए और एनसीईआरटी में से खुद क्वेश्चन बनाइए और खुद आंसर लिखिए। चलिए, जैसे अब विघटन के परिणाम क्या हुए, विघटन के परिणाम, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, ठीक है, विघटन के लिए क्या क्या कारण उत्तरदायी थे। तो ऐसे आप क्वेश्चन बनाइए और खुद छाटिए, और इसी बुक में है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, देखिए आपको क्वेश्चन का आंसर मिल भी रहा होगा आधे ज़्यादा। बोला जाता है कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसकी 3 बातें निकलकर सामने आई। कितनी बातें निकलकर सामने आई? 3 बातें निकलकर सामने आई। उन बातों पर हम धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे। पहली बात ये आई कि पूंजीवादी व्यवस्था एक प्रबल प्रगाढ़ व्यवस्था है, ये बातें निकलकर सबके सामने आई, और यहाँ ये साम्यवादी व्यवस्था से कहीं आगे है। अब साम्यवादी व्यवस्था से कहीं आगे है, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि हथियारों की तीव्र होड़ आरंभ थी। आपको पता है हथियार बहुत तेज़ी से बनने जा रहे थे। हथियारों की जब तीव्र होड़ आरंभ थी तो शीत युद्ध के बाद, पहली बात तो शीत युद्ध के बाद पहला काम ये हुआ कि हथियारों की जो होड़ थी ना वो समाप्त हुई, ठीक है। अब परमाणु एकत्रित नहीं किया जा रहा था, ठीक है, पहला तो ये हुआ। और लोग अब अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने लगे, ना कि ज़्यादातर हथियारों पर। अब हथियारों की अर्थव्यवस्था, उस हथियारों की, परमाणु हथियारों के अस्त्र शस्त्र की होड़ वो क्या हुई, शीत युद्ध के बाद समाप्त हुई। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कारण हमारा आता है, सबसे पहला कारण ये होता है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट कारण आता है वो ये आता है कि जब ये सारी समाप्ति हुई तो द्वितीय विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए, अपेक्षा प्रभाव परिवर्तन आए। शीत युद्ध के अंत के वक्त सिर्फ 2 भावनाएं थी, या तो बची हुई शक्ति का वर्चस्व होगा या एक ध्रुवीय विश्व बनेगा। बची हुई शक्ति रहेगी या एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, 2 भावनाएं। देश में विभिन्न समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था महत्वपूर्ण बनकर सामने आएंगे, नए नए समूह बनेंगे, सामने आएंगे, और शायद ये उनको कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ये यूएसएसआर का विघटन हुआ, और इसके विघटन के बाद खाली एक ध्रुवीय व्यवस्था बनकर, देश एक ध्रुवीय व्यवस्था बनकर ही रह गया। एक ध्रुवीय व्यवस्था बनकर जब वो देश रह गया तो एक ध्रुवीय व्यवस्था ने देश को तोड़ने का काम सा किया। जब एक ध्रुवीय व्यवस्था ने देश को तोड़ने का काम किया तो वो देश को और आगे ले जाने का काम कर रही थी, तो एक ध्रुवीय व्यवस्था ने देश को तोड़ने का काम कर लिया। और जब एक ध्रुवीय व्यवस्था ने देश को तोड़ा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक ध्रुवीय पूंजीवादी व्यवस्था थी वो प्रबल होने लगी, और पूंजीवादी जब प्रबल होने लगी तो उसका कुछ उदाहरण भी देखने को मिला। जैसे विश्व बैंक स्थापित हुए, IMF स्थापित हुआ, इसमें जितने भी पूंजीवादी देश थे उनका प्रबल अस्तित्व देखने को मिला, और इन्होंने जितने भी छोटे देश थे उनको क्या किया, हेल्प प्रोवाइड कराना चालू किया। हेल्प किसी भी लेवल पर हो सकती थी, उस हेल्प को प्रोवाइड कराना चालू किया। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात यह थी कि सोवियत खेमे के खात्मे का अर्थ नए देशों का जन्म, इन देशों के साथ स्वतंत्र पहचान और इच्छा। सोवियत संघ के खात्मे के साथ ही नए देशों का जन्म भी हुआ। मतलब अब देश अपनी राजनीति चला रहे थे, अपनी इच्छा से आज़ाद थे, कुछ चाहे वो कर सकते हैं। तो नए देशों का जन्म भी हुआ, और नए देशों के साथ कुछ लोग नाटो से जुड़ना चाहते थे, कुछ यूरोपीय यूनियन से, EU से, ताकि उनकी शक्तियों में इजाफा हो सके। तो यही कारण कह सकते हैं हम, 3 बातें निकलकर सामने आई, और इसी कारण क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो सकता था। और इन दोनों रूस के साथ अपने प्रबल रिश्ते जारी रखा था। पश्चिमी देशों ने अमेरिका, चीन के दूसरे साथ संबंध बनाए। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए खिलाड़ी सामने आए, और सबने अपने हितों और राजनीतिक समस्या को समाधान करने के लिए ही क्या किया, अपनी इच्छाएं जाहिर की। समस्या का समाधान करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की, और समाधान से इच्छाएं जाहिर करने के साथ साथ उन्होंने काम करना क्या किया, स्टार्ट किया। तो इसी स्टार्टिंग में वो लोग ने काम करना क्या किया, स्टार्ट किया। अब जानेंगे एक एक करके कि देखिए, मैंने आपको ये अभी 3 टॉपिक पढ़ा दिए। अब आपका काम क्या है, सुन लीजिए, आपका काम क्या है, इसमें क्वेश्चन आप लिखिए, और क्वेश्चन को मेरे इस कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन पहले कि पहला क्वेश्चन है, विघटन के परिणाम क्या हुए,
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण थे, स्पष्ट कीजिए। जितना आ रहा है ये 2 क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके भेजिए, चाहे आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर भेजिए, चाहे फ़ोटो खींचिए, फ़ोटो खींच के मेरे कमेंट बॉक्स में भेजिए, ताकि मैं उसको चेक करके आपको बताऊं कि आप लिख पा रहे हैं या नहीं। धन्यवाद।